नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पूरक पुस्तक बाल महाभारत कथा। अभी तक हमने इसके अध्याय 1 और 2 पढ़ लिए हैं और हम पढ़ रहे हैं अध्याय 3 भीष्म प्रतिज्ञा के जो राजा शांतनु और गंगा के पुत्र देवव्रत, उनका नाम भीष्म किस प्रकार पड़ा, वही इस पाठ में है कि गंगा के चले जाने पर शांतनु बहुत अधिक दुखी हो जाते हैं और एक दिन घूमते हुए उन्हें एक युवती दिखाई देती है, सत्यवती, और वे उससे विवाह करना चाहते हैं। लेकिन विवाह के लिए सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी कि शांतनु के बाद जो उनकी पुत्री है सत्यवती, उसी का पुत्र ही राजा बनेगा, ना कि देवव्रत। अब इस शर्त को राजा शांतनु नहीं मानते और वे बिना कुछ कहे ही लौट जाते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद पढ़ना शुरू करते हैं कि देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई ना कोई व्यथा समाई हुई है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं। आपको किस बात की चिंता है? यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बनाई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। पिता के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उन्होंने कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दें। केवटराज ने देवव्रत के सामने भी वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। केवटराज इससे संतुष्ट ना हुए। उन्होंने और दूर की सोची, बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, परंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे कर सकता हूँ? आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? यानी कि जो केवटराज थे, सत्यवती के पिता, वे देवव्रत की बात से संतुष्ट नहीं हुए। अब आगे बढ़ते हैं। केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान दे दे, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे संतान ही न होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो। उन्होंने यह भीष्म प्रतिज्ञा कर ली थी कि वे जीवन में पूरा जीवन ब्रह्मचारी ही रहेंगे, विवाह नहीं करेंगे, और यदि विवाह ही नहीं होगा तो आगे संतान भी नहीं होगी। किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार, तरुण अर्थात देवव्रत, जो युवा देवव्रत हैं, ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम भीष्म पड़ गया। केवटराज ने
सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा कर दिया, अर्थात अपनी पुत्री, जो उनकी पुत्री थी सत्यवती, उसे देवव्रत के साथ भेज दिया। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए और उनका नाम था चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के देह अवसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य। अब विचित्रवीर्य की भी 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुलनायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा। यहाँ पर आपको एक चित्र के माध्यम से जो उनका वंश है, उसका क्रम है, वह दिखाया गया है कि शांतनु, जो राजा शांतनु हैं, उनकी 2 रानियां थी, पहली गंगा और दूसरी सत्यवती। गंगा के पुत्र देवव्रत, जो बाद में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए, और सत्यवती रानी जो थी उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की मृत्यु युद्ध में हो गई थी और विचित्रवीर्य की भी 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र और उनके पुत्र कौरव कहलाए और अंबालिका से जो उनका पुत्र हुआ वह था पांडु और वे पांडव कहलाए। तो यह आपका अध्याय 3 समाप्त होता है, जिसमें देवव्रत की भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में बताया गया है कि उनका नाम भीष्म किस प्रकार पड़ा। अब हम बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर, अध्याय 4, और जिसका नाम है अंबा और भीष्म। अब पढ़ना शुरू करते हैं। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। उनके कोई पुत्र न था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। विचित्रवीर्य की आयु उस समय बहुत ही छोटी थी, इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। वहाँ काशी के जो राजा हैं, वहाँ उनके दरबार में अनेक देश विदेश के राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने आए हुए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए बड़ी स्पर्धा थी, बड़ी प्रतियोगिता थी। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। उन्हें सबको पता था कि देवव्रत ने कैसी भीष्म प्रतिज्ञा की हुई है। इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में पधारे तो राजकुमारों ने सोचा कि यह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीम ने भी अपना नाम लिखवाया तो अन्य राजकुमारों को निराश होना पड़ा। उनको क्या पता था कि दृढ़वर्ती भीष्म अपने लिए नहीं, अपने भाई के लिए, विचित्रवीर्य के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। अब तो सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म पर फब्तियां कसी जाने लगी, माना कि भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं, लेकिन
स्वयंवर से इनका क्या मतलब, इनके प्रण का क्या हुआ, जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने तो प्रतिज्ञा की थी, क्या वह झूठी थी। इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना की और आगे की ओर चल दी। अब स्वयंवर का यही रूल होता है कि जो राजकुमारियां होती हैं वे अपने वर को स्वयं ही चुनती हैं, तो उन्होंने भीष्म को नहीं चुना और भीष्म इस अवहेलना को सह न सके। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों कन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर की ओर चल दिए। शोभ देश का राजा शाल्व बड़ा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरुक्त थी, अर्थात जो सबसे बड़ी कन्या थी वह राजा शाल्व से प्रेम करती थी और मन ही मन उसे अपना पति मान चुकी थी। शाल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया, उसको रोकने का प्रयत्न किया और भीष्म और शाल्व के बीच में बहुत भयानक युद्ध छिड़ गया। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित भी छोड़ दिया। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। विचित्र वीर्य के विवाह की सारी तैयारी हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली, गांगे गांगे अर्थात गंगा के पुत्र, मैंने अपने मन में शोभ देश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया है। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में जो भी उचित समझे आप वह करें, अर्थात वह विचित्र वीर्य से विवाह नहीं करना चाहती थी। तो बच्चों, आज हमने पाठ 3 पढ़ा और पाठ 4 को हमने शुरू किया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगली वीडियो में यहीं से हम आगे पढ़ेंगे।